हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं ये जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो नोटिफिकेशन आया था इंटर्नशिप को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट को भी यह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट वीडियो को देखना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2-3 दिन पहले भैया एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको इंटर्नशिप के लिए था। ओनली जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंट में सेकंड ईयर में हैं, रेगुलर है, मतलब ऐसा नहीं कि जो फेल की कैटेगरी में उनके लिए नहीं है। जो सेकंड ईयर में है जिनका एडमिशन प्रेजेंट में, उनके लिए भैया एक गाइडलाइन है ना। तो न्यू यूजीसी की गाइडलाइन है, उसके अनुसार देखिए भैया ना, इसमें 4 पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट ट्रेडिंग लगाना। क्या बीएससी के लिए इंटर्नशिप कंपलसरी है ना। जो आपको बीएससी 3 साल में आपकी कंप्लीट होगी तो क्या उसके लिए इंटर्नशिप कंपलसरी है। एक ये बात ध्यान रखना, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए पहले समझ लेना। मैं मैथ के लेक्चर डाल रहा हूँ भाई, जो मैथ्स के लेक्चर डाल रहा हूँ उसमें अब फर्स्ट 3 लेक्चर डाल चुका हूँ। जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपके टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अवश्य देखना, जब भी आप आगे का अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट इसी तरह से मैं टोटल 7 लेक्चर डालूंगा फर्स्ट यूनिट में, उसके बाद सेकंड यूनिट में 7-8 लेक्चर डालूंगा, तो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप वो पढ़ लेना मैथ्स अभी से, क्योंकि सेमेस्टर आपका मई में हो जाएगा। बाकी के फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं डालते रहूंगा। और इस ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए जो मैथ्स से हैं और बायो से हैं, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है ना। और बीएससी 3 ईयर की है, 4 ईयर की, वो वीडियो भी आप जाके देख लेना, पहले लिस्ट में देख लेना है ना भाई। अब बात करते हैं इस गाइडलाइन पर। तो बीएससी के लिए क्या इंटर्नशिप कंपलसरी है? हाँ, जो अब भैया सभी में होगी। एमएससी में भी ये प्रोसेस चल रहा है और बीएससी में जो आपके फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं उनको भी एक कार्य करना होगा सेकंड ईयर में आके। क्या बिना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के डिग्री नहीं मिलेगी? बिल्कुल राइट है ना। आपको जब डिग्री मिलेगी, 3 साल आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको डिग्री जब ही देंगे। डिग्री भैया इस यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, वो हल्द्वानी में मत्स्य यूनिवर्सिटी, उससे डिग्री मिलेगी जब आपको ये सर्टिफिकेट जरूरी होता है ना। थर्ड पॉइंट क्या था कि इंटर्नशिप की न्यूनतम 60 से 120 हॉर्स, ये क्या है, इस सबको आप समझाने के लिए मैंने लेक्चर बनाया है। इससे ये कब काम होगा, ये जो आपको इंटर्नशिप करनी है वो किस अवधि में करनी है ना, किस समय में करनी है, सेमेस्टर के बाद इसका सर्टिफिकेट चाहिए। सभी ने नोटिस को अच्छे से पढ़ा होगा अभी। अब सुनिए, इसमें आपको करना क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट की प्राप्त संस्थान हो, जिसको गवर्नमेंट की क्या मान्यता हो, है ना। जैसे आप आरएस, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा आप लोगों को। जैसे आप कभी किसी मित्र पे जाके, जैसे किसको आरएससीआईटी कर लेना, कहीं जाके सर ने तो बोला है आपको, मतलब एक सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे आप आरएससीआईटी कर लेना ना कंप्यूटर। अब भैया आप जिसके पास, जिसको गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त हो, सभी को होती है, उनको आरएससीआईटी वालों को, कि उसमें आपका आरएससीआईटी हो जाएगा। जिसने नहीं किया है, जिसने कर लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उस आरएससीआईटी वाले के पास जाना है ना भाई। अब उससे आप ये बोलना कि वो आपको सर्टिफिकेट बना कर दे। लगभग 60, मिनिमम 60 घंटे होने चाहिए भाई। 60 से कम घंटे का मतलब काम होना चाहिए पर डे, 1-2 घंटे, 2 घंटे। और ये कार्य आपको कब तक करना है भाई? सेमेस्टर खत्म होएगा, मतलब अगस्त से पहले पहले करना। 1 अगस्त से और 15 अगस्त तक सर्टिफिकेट विंडो पर जमा कराने हैं आपको। इस पर जमा करवाने, विंडो पर जमा करवाने। अब उसमें इंटर्नशिप का क्या होगा, जैसे आप आरएससीआईटी करेंगे किसी के पास ना, जिसको गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त हो, सभी को होती है उनको, उससे वो आपको सर्टिफिकेट बना देगा। ये एक थोड़ा अलग तरीका होता है कि आप आरएससीआईटी कोर्स कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आता है, पेपर देते हैं, वो प्रोसेस अलग है। उससे आप ये बोलना कि हमको 60 घंटे का, मतलब आपके पास यहाँ वर्क किया है, हमने कुछ सीखा है, जैसी भी आपकी हॉबी हो भाई, कोई फोटोकॉपी, मतलब पेंटिंग वगैरह कुछ भी सीख सकता है वहां जाके, तो उस कार्य का वो 60 घंटे का आपको बना कर दे देगा। कितने का? मिनिमम 60। और वो सर्टिफिकेट बना कर दे देगा आप वहाँ पर। अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मेन बात वो है कि आप वीक में 1-2 बार चले गए, और वैसे कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। जिसको सीखना है वो बेहतर बात है भाई, जाना चाहिए। जो आरएससीआईटी से करे तो बेहतर है कि वो वहां पर जाना पड़े 1-2 घंटे, और सीख भी जाएगा। आप अच्छे से कंप्यूटर वगैरह चलाने सीख जाओगे, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, तो आप सीख भी जाओगे साथ साथ में, और आपको सर्टिफिकेट बना कर दे देगा। अब ये तो ये चीज़ है कि आप जाएं और वहाँ पर सीख जाएं तो बेहतर है। आप सीख भी जाओगे, और आपको जिससे फाइनल ईयर में एक सी प्रोग्राम होता है भैया, नहीं बुक चलती है, उसमें प्रैक्टिकल होगा। मैथ्स वालों की बात कर रहे हैं, उनका उस पर ही होता है, कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल फाइनल ईयर में। तो वहाँ आपको बेहतर रहेगा, इसलिए आरएससीआईटी कर लेना। अब उससे बोल लेना भाई, आप जिस भी संस्थान से करें है ना,
कि वो आपको अगस्त से पहले सर्टिफिकेट बना कर दे दे। किससे पहले? अगस्त से पहले सर्टिफिकेट बना कर दे दे, यानी कि जुलाई में, और मिनिमम 60 घंटे का वर्क। अब वो पैसों में कर देंगे भैया सब काम, जितने भी पैसे लेंगे 3 4,000 जितने भी 5,000, उसमें वो सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे। अब जिनको जाना नहीं है वो डायरेक्ट उनसे बोला ना, वो अपना एडमिशन वगैरह करवा देना वहाँ, और बाद में वो सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे आपको। ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो यही बात है इसमें समझने की। अब समझ नहीं आया होगा दोबारा से समझ लीजिए करना क्या है। किसी भी संस्थान जिसको गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त हो, है ना, कहीं पर जाकर आप वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है आरएससीआईटी का, सर ने भी बोला है, आप कहीं आरएससीआईटी कर लीजिए, है ना, वो आपको एक प्रमाण पत्र दे देगा, सर्टिफिकेट बना कर दे देगा कि हमारे पास इतने दिन से इतने दिन तक 60 घंटे का मिनिमम वर्क किया था। वो सर्टिफिकेट आपको फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा आपका, इस सेमेस्टर के बाद बिल्ड हो जाएगा। जैसे ही सेमेस्टर कंप्लीट होगा, इतने आपका सर्टिफिकेट भी बनकर तैयार हो जाएगा। आपको 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में उस सर्टिफिकेट को विंडो पर जमा करवाना है। ये प्रोसेस है, समझ गए? अब इसमें मिनिमम जो कार्य है वो 60 हॉर्स का है। कितने का है? 60 हॉर्स का है। अभी आप कार्य तो वहाँ जाकर करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप कंप्यूटर वगैरह चलाना सीख जाएंगे, जिससे आपको फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? या आप और भी जैसे संस्थान होते हैं भैया, ये प्रशासनिक सेवाएं होती है ना, इनमें आप जाकर वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ आपको करवा सकते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे, है ना। और आप किसी से नॉलेज ले लेना ऐसे इस बारे में। वैसे आरएससीआईटी का एग्जाम्पल सही है, क्योंकि आरएससीआईटी में आपको एक बेनिफिट होगा कि आप अच्छे से चलाना आप सीख जाएंगे, और फाइनल ईयर में आपको जरूरत भी पड़ेगी। आपके चले या नहीं चले वो बात अलग है, सी प्रोग्राम की बुक, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो है भाई। अब कंप्यूटर प्रैक्टिकल तो आपके मैथ्स में होगा, तो वो बुक चलेगी इसी प्रोग्राम की, तो वहाँ भी आपको बेहतर बेनिफिट रहेगा इसका। तो इससे बढ़िया ये है कि आप यही काम करना। ठीक है भैया? जब जिसने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, है ना, तो उसके लिए भी ये डिग्री नहीं देंगे, विशेषकर ध्यान रखना। वो उसमें तो ऐसा लिख रहा था शायद फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट वगैरह सब आ जाएगा। रिजल्ट सभी का, क्यों रिजल्ट तो अब जैसे फाइनल ईयर का आ चुका है, अब थर्ड सेमेस्टर का ही रिजल्ट आएगा, 1 मंथ बाद रिजल्ट आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर का। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए, सॉरी हाँ, थर्ड का ही रिजल्ट आएगा। अब आपको जो लास्ट में आपकी 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जब डिग्री देंगे ना, तो भाई जिसका सर्टिफिकेट जमा है ना विंडो पे, उसी को डिग्री मिलेगी। जिसने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया दिया, इजी है भाई, कोई ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, इजी काम है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जिसने, अब ऐसा मत सोचना हाँ भाई किसी ने आरएससीआईटी कर ली हो, जिस भी भाई बहन ने, जिस स्टूडेंट ने क्या कर ली हो, आरएससीआईटी कर ली हो, तो उसके नो प्रॉब्लम रहना, वो एक सर्टिफिकेट बना कर दे देगा आपको ओनली काम का। और जिसने नहीं की हो, वो उसको अलग से सर्टिफिकेट भी बना कर दे देगा, और एग्जाम का जो रिजल्ट है उसका अलग सर्टिफिकेट आएगा। उससे कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बनाना है। और किसी भी प्रशासनिक सेवाएं जो उसमें लिख रही हैं, नोटिस देखना भाई, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिसपे मैं उसको प्रिंट को छाप दूंगा ना, उसमें देखना, उस प्रिंट में भी जो भी प्रशासनिक सेवाएं, वहां जाकर भी आप वर्क कर सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। ठीक है भाई? समझ गए ना? यही सब समझाना था, मेरे हिसाब से इजीली सबको समझ आ जाना चाहिए। और किसी को डाउट हो तो मेरे से मैसेज कर पूछ सकता है व्हाट्सएप पर, या कमेंट करके बता देना, है ना भाई? कमेंट्स करके बता देना, बहुत बेहतर रहेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देख पाऊंगा। ठीक है भाई? बाकी मैं मैथ्स का बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको मैथ्स पढ़नी है, और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप 10-20 दिन के अंदर कहीं भी किसी से भी कंप्यूटर वाले से बात करके, वहाँ जो आरएससीआईटी का कोर्स करवाते हैं ना, अब तो जगह जगह करवाते हैं भाई, उनसे बात कर लेना, वो आपको सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे। जो आरएससीआईटी करवाते हैं ना, जगह जगह करवा रहे हैं भाई, तो वहाँ उनसे बात कर लेना, वो आपको सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप वहाँ जाएं या नहीं जाएं। वर्क करने, वैसे करना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि जब भी आप करें भाई, आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रैक्टिकल, सॉरी वो टर्म टेस्ट होंगे, तो आप टर्म टेस्ट की तैयारी कर लेना, मैथ सभी से पढ़ लेना। भैया बायो वालों के लिए तो मैं ओनली केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल पाऊंगा, और कुछ नहीं डाल पाऊंगा, है ना। फिजिक्स और मैथ्स के, मैं मैथ्स के डाल ही रहा हूँ, फिजिक्स के बाद में डालता हूँ। ठीक है भाई? और भी कोई अपडेट होगी तो आपको वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी, और सभी भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। अब जो स्टूडेंट फेल हैं उनके लिए नहीं है सिस्टम, जो ओनली सेकंड ईयर में हैं उनके लिए भाई। ठीक है भाई?